नमस्कार, मैं अभय कुमार। हम आज लेकर आए हैं आपकी बात, जो आपके कमेंट्स में बॉक्स में आते हैं और बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं सोचा कि इस विषय पर मैं एक वीडियो ही बना दूं। तो हम आज बताएंगे कि जीविका दीदी चुनाव लड़ पाएंगी कि नहीं लड़ पाएंगी। जीविका दीदी में सीएम के पद पर काम करने वाली चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। और वहीं जीविका में और बहुत सारे पद हैं। समूह सदस्य हो गए, लेखापाल हो गए, जो लेखापाल हो गए, बुक संरक्षक हो गए, बुक कीपर जिसको कहते हैं, वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, हम सारे सवालों का जवाब देंगे, जो भी हम जीविका को आज समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम जाते हैं वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं कि जीविका की जो सीएम है, चाहे जीविका दीदी है, जो जीविका में जो काम करते हैं, वह पंचायत चुनाव में प्रत्याशी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, जीविका से पहले समझते हैं कि जीविका क्या है। जीविका राज्य सरकार की एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीबी निवारण, महिलाओं का उत्थान, सामाजिक जागरूकता हेतु बिहार सरकार की योजनाओं को लागू करती है। और जीविका दीदी का एक योगदान कौन भूल सकता है। जब देश में लॉकडाउन था, कोरोना महामारी थी, बड़े बड़े देश जब मास्क की अपनी आपूर्ति नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे बिहार की जीविका दीदी मास्क बनाने का काम किया। और कम से कम बिहार में तो मास्क का किल्लत नहीं हुआ और पूरे देश को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। वही जब शराबबंदी के लिए जब मानव कतार लग रहा था, तो जीविका दीदी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जल जीवन हरियाली में जागरूकता की बात हो तो जीविका दीदी आगे आ जाती है। यहाँ तक कि बिहार सरकार ने तो एक बार स्कूलों में MDM और पढ़ाई लिखाई की जांच करने का जिम्मा भी जीविका दीदी को दे दिया था। तो इतने महत्वपूर्ण पद पे काम करते हुए, अगर इतने महत्वपूर्ण काम जीविका दीदी कर रही हैं, तो लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि जीविका दीदी चुनाव लड़ पाएंगी कि नहीं लड़ पाएंगी। और जीविका दीदी का दायरा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो महिला होती है, लोगों से मिलती जुलती है, बहुत सारे काम करते हैं, रोजगार देने का काम करती है, लोगों की आर्थिक तंगी से उबारने का काम करती है। तो लोगों के मन में डर भी है कि कहीं जीविका दीदी अगर चुनाव में आ गई तो हमारा खेल बिगड़ सकता है। तो हम बात करते हैं जीविका दीदी का पूरा संरचना क्या है, जीविका की संरचना क्या है, और चुनाव लड़ सकती है तो क्यों लड़ सकती है, नहीं लड़ सकती है तो क्यों नहीं लड़ सकती है। तो जीविका दीदी का जो मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना, आर्थिक तंगी को दूर करना और लोगों को कर्ज में डूबने से बचाना और छोटे छोटे बचत करने का तरीका सिखाना जीविका दीदी का वो काम है। तो जीविका दीदी का एक समूह होता है, ग्राम स्तर पे समूह होता है, जिसमें 10 से 15 जीविका दीदी होती हैं। एक समूह का गठन होता है और वो समूह बचत करता है, जिसे सरकार और सरकारी सहायता भी प्राप्त होता है। और उस समूह की देखरेख के लिए एक जीविका मित्र का चयन होता है, जीविका मित्र का, जिसको हम सीएम बोलते हैं। सीएम का काम होता है जीविका दीदी का बैठक लेती है, उनके लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, बैठक करवाती हैं। क्योंकि ग्रामीण महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, तो उनकी बही संधारण भी करती हैं। और सीएम को जैसे चुनाव लड़ने के लिए अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो निर्देश जारी हुआ था कि अगर वो सरकारी मानदेय मिलता है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो जीविका दीदी के सीएम को क्या मिलता है पहले वह जान लीजिए। जीविका दीदी के सीएम को पहले 3 महीने तक 750 रुपए मिलते हैं मानदेय के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में। उसके बाद हर बैठक पे 150 रुपया उनको दिया जाता है। सीएम से ऊपर जो होती हैं उसको कहा जाता है जीविका मित्र। सीएम हो गई। लेखापाल, जिसको बीसी कहते हैं, ये बुक कीपर होते हैं। इसमें 10 से 15 ग्राम संगठन पर एक लेखापाल की नियुक्ति की जाती है। और उनका भी जो प्रोत्साहन भत्ता है उसको भी हम जान ले।
जिनको बीसी कहते हैं, बुक कीपर कहते हैं, पहला 3 महीने तक उनको 1000 रुपया प्रति माह के दर से दिया जाता है, और 3 महीना जैसे ही पूरा हो जाता है तो 400 रुपया प्रति बैठक उनको दिया जाता है, जिसमें 10 से 15 ग्राम संगठनों का एक होता है जी समूह बनता है, जिसको हम ग्राम संगठन कहते हैं। ग्राम संगठन कहते हैं 10 से 15 जीविका समूह का एक ग्राम संगठन होता है, और उसका जो बैठक लेते हैं उसको लेखापाल या बुक कीपर बीसी कहते हैं। उनको मिलता है 1000 रुपया 3 महीने तक, 400 रुपया एक बैठक तक। उससे ऊपर जाइए तो संकुल संघ होता है। संकुल संघ में वही होता है जिसमें 10 से 15 ग्राम संगठन होते हैं, और उनमें जो काम करते हैं उसको कहते हैं मास्टर बुक कीपर, MBC, मास्टर बुक। देखिए, आप लोग दूसरा चीज भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप बताइएगा, हम सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। जीविका दीदी जरा ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। तो मास्टर बुक कीपर को 2000 रुपये प्रति माह प्रथम 3 महीने तक मिलता है, और 3500 रुपया प्रति माह उनको फिर प्रोत्साहन राशि मिलता है, मिलते रहता है, फिर आगे चलकर वो बढ़ता है, घटता है, वो बात अलग है। तो आप समझ लिए चार जो पद आप देख लिए जीविका में, 5 पद कहिए। एक जीविका दीदी हो गई, उसके बाद CM हो गए, उसके बाद हो गए बुक कीपर और मास्टर बुक कीपर। ये चारों लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलता है, और उसके बाद जो होते हैं CPM जो भी पद होता है, BCM का जो भी, उससे आगे लेखापाल का जो प्रखंड स्तरीय जो पद होता है, वह संविदा कर्मी होते हैं, संविदा पर वो काम करते हैं। उनकी आयु सीमा तय है कि इतने साल तक इनको काम करना, उनको इतने साल तक ये काम करेंगे। तो आप लोगों का एक सवाल होता है कि जो पद पे, चारों पद पे जीविका में जो काम कर रहे हैं वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। तो पहले निर्वाचन आयोग का नियम देखिए। नियम यह है कि जिनको मानदेय मिलता है सरकारी कर्मी का, जो संविदा पर हो चाहे ऐसे हो, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिनको मानदेय नहीं मिलता है, इनको प्रोत्साहन राशि मिलता है, तो चुनाव लड़ेंगे। तो उस हिसाब से, उस नियम के अनुसार ये चारों लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ लेंगे। इनको चुनाव लड़ने से कोई नहीं रख सकता है। तो कौन कौन सा पद है नजर डालिए। तो पहला जीविका दीदी, जीविका मित्र CM, लेखापाल BC और मास्टर बुक कीपर MBC, ये सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। इनको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको जीविका दीदी का पूरा जो व्यक्ति है वो समझ में आ गया होगा। जो पूरा इनका जो जीविका दीदी की संरचना है वो भी पूरी समझ में आ गई होगी। और जो भी आपके मन में कंफ्यूजन था कि जीविका दीदी से जुड़े, चाहे जीविका से जुड़े लोग चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, तो आप जान लीजिए कि ये 4 तरह के जो पद है उस पद पे काम कर रहे हैं तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलता है, कोई वेतनमान नहीं है, उनका काम करने का कोई आयु सीमा नहीं है कि 65 साल तक उनको काम लेंगे ही, या फिर रिटायरमेंट का कुछ ऐसी अवधि है नहीं। इसलिए इनको चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, जीविका दीदी का पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, और मेरा ये बताने का तरीका अगर जीविका के बारे में अगर हाँ ना कह देते कि हाँ लड़ेंगे, तो फिर अगला सवाल आता कि क्यों नहीं लड़ेंगे, और फिर तीसरा सवाल आता कि जीविका दीदी में काम करने वाले कौन कौन से लोग नहीं लड़ेंगे चाहे लड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं सोचा कि पूरी एक वीडियो ही इस पर बना दूं, और उसके बाद हम समझते हैं कि आपको जानकारी पूर्ण हो गई होगी। तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।